आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें जो फॉरएवर को करना चाहता है या फॉरएवर को कर रहा है, उसके मन में ये थॉट्स, ये विचार, ये जो घबराहट है, ये जो डर है, ये जो फियर है, ये आता ही आता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम उस डर को अंडरस्टैंड करके उस डर को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे आप भी फॉरएवर को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का सॉल्यूशन मिलता रहे। चाहे आप फॉरएवर करते हो चाहे ना करते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिलता रहे कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जाना। चलिए, आज हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हम और जो आप हैं, हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि सर मैं फॉरएवर कर तो लूँ, पर मेरे को ना डर लग रहा है। सर मैं फॉरएवर कर रहा हूँ पर मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। तो आज हम उस डर यानी फियर के बारे में बात करेंगे। ये जो अजीब सा डर है, ये जो अनजाना सा डर है, ये जो घबराहट होती है, ये क्यों होती है और किस लिए होती है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी डर होता है वो दो तरीके से होता है। एक जो डर होता है जो नेचुरल डर है, यानी कि जो सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं आग लगी है तो अगर हम उस आग में जाएंगे तो हमें पेन होगा, हमें जो नुकसान होगा, तो हम उस आग की तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन वहीं एक बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता है वो आग है, तो वो कई बार उस तरफ चला जाता है। तो जो डर है वो हमारे पास होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे डर भी हैं जो हमारे पास होना जरूरी नहीं है, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई ये डर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस दूसरे डर के बारे में, यानी कि जो डर है, जो दो तरीके का डर मैंने बताया आपको। इस डर के भी, जो इस फॉरएवर का जो डर है, हम यहाँ पहले मैं लिख देता हूं, फॉरएवर का जो डर है ये भी दो तरीके का है। एक जो हो गया इंफॉर्मेशनल डर, जो आपको इंफॉर्मेशन है अबाउट एफएलपी, यानी कि एफएलपी में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। भाई आपने कुछ वीडियोस देखी, कुछ कंटेंट कंज्यूम कीजिए करे, तो वहां से आपको कुछ एक नॉलेज मिली अबाउट एफएलपी। तो वो नॉलेज भी आपके डर का कारण बन सकती है कि मैं करना तो चाहता था लेकिन यहाँ तो ये आ रहे हैं। दूसरा एक डर होता है जो आपको अपने से रिलेटेड होता है, यानी कि सेल्फ डाउट। कई बार हमें सेल्फ डाउट होता है ना, मैं जो हूं, मैं इस सेल्फ डाउट को आपका बेस्ट फ्रेंड मानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हमने कुछ एक वो कहानी किससे सुने ना कि भाई हमारे एक कंधे पर तो डेविल होता है और एक कंधे पर एंजल होता है। तो मैं इसको एंजल मानता हूं, इस सेल्फ डाउट को। सर सेल्फ डाउट तो गलत होता है ना, मेरी नज़र में सेल्फ डाउट आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको हर गलती को बता देता है भाई ये गलती है, इसको ठीक करो। तो पहले हम इंफॉर्मेशन पर जाते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मिलती है बाहर से, यानी कि बाहर के वातावरण से, सोसाइटी से। भाई हम किसी के साथ जो भी हुआ, उसने उसको इवेंट को हमें बताया, तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आती है। तो देखने वाली बात है कि उसने जो हमें बताया वो उसकी सिचुएशन थी, मतलब सामने वाले की सिचुएशन थी, या उसकी प्रॉब्लम थी, उसके ऐसा क्यों नहीं हुआ, या उसने किस तरीके से काम करा वो सिचुएशन थी। ये इन्फॉर्मेशन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अबाउट एफएलपी आपने कहीं से कुछ कंज्यूम किया या कुछ वीडियोस देख ली, आपको एक डर लगा कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ है। तो भाई देखने वाली बात है उसकी सिचुएशन कैसी थी, बट और उसने किस टीम के साथ या किस तरीके से काम करना शुरू किया था, या किस तरीके से वो काम कर रहा था। ठीक है, ये हो गई। या उस जो सेल्फ डाउट वाली बात, जो उसका दोस्त होना चाहिए था लेकिन उसने उस दोस्त की सुनी नहीं, मतलब उस एंजल की सुनी नहीं। तो यहाँ क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसने उसकी एंजल की नहीं सुनी, मतलब क्या उसको दिख रहा था कि गलत हो रहा है पर वो फिर भी कर रहा था। यानी कि भाई वो मतलब वो जो होती है ना एक मोटिवेशन वर्ड, हाँ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन में वो कर रहा था। तो अब तो हमें पता चल गया कि सर इन्फॉर्मेशन जो बाहर से आई, किसी और का जो इवेंट हुआ, यानी कि कोई
अदर पर्सन था, यानी कि कोई अदर पर्सन था, उसके साथ जो इवेंट हुआ हमने उस इवेंट को अपने ऊपर जनरलाइज किया, भाई उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा। भाई देखने वाली बात है, उसकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन अलग अलग है, तो बहुत रेयर चांस है कि जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ, क्योंकि लोगों के देखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, परसेप्शन भी अलग अलग होते हैं। अब हो गया बाहर की इंफॉर्मेशन, अब आ गई सेल्फ डाउट। हम फंसते हैं इस सेल्फ डाउट की वजह से। ये जो सेल्फ डाउट, कई बार हम अपने आप को कुछ बोलते रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आप को बोल रहे होंगे ये तो बकवास बातें हैं, ये तो बकवास बातें हैं, ये सही तरीके से नहीं समझा रहा है, या कुछ अलग ही कुछ रामायण गा रहा है, जो मेन डर था उस डर को तो खत्म किया ही नहीं जा रहा है। पहले जानने वाली बात है, पहले डर को समझना है कि डर है क्या, डर किस चीज़ का है। ये समझ लिया आप लोगों ने कि एक इन्फॉर्मेशनल डर है जो आपको बाहर से आया, एक आपका है सेल्फ डाउट। ये तो है आपको एफएलपी से रिलेटेड, कि भाई एफएलपी में जो भी सिचुएशन है उससे, कि भाई एफएलपी में किस तरीके से काम होता है, मुझे इस तरीके का डर है सर। ये जो फॉर एग्जांपल कंपनी भाग जाएगी, भाई कितने पैसे लगते हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ और भी डर आपके मन में हो, या कुछ भी और भी क्वायरीज होती है ना किसी किसी की, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, ये हो गई। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सर सेल्फ डाउट होना जरूरी है। अगर आपके साथ सेल्फ डाउट नहीं है ना, तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से आप अपने दोस्त के बिल्कुल पास नहीं है। तो ये जो अब मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, अब मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा आपके साथ। ये स्टोरी है एक 26 ईयर मेल की, 26 ईयर मेल की। इन्होंने कल मुझे मैसेज किया, मतलब लीड्स जो जनरेट करते हैं हम, वो एक लीड्स आई मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर मैं एफएलपी के बारे में पूरा जानता हूँ, पर मुझे ना एक डर सा लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे नहीं कर पाऊँगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे अजीब सा डर लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने उससे कहा जो आपके से सवाल हैं वो एक्चुअल में बिल्कुल सही सवाल हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन के पास ये सवाल आने लाजमी है, सेल्फ डाउट आना लाजमी है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा, जो भी आपसे डाउट है वो क्लियर करेंगे, और वही स्टोरी मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं मेरे भी तो ये डाउट्स नहीं है। तो उस पर्सन का, जिसने मुझसे कनेक्ट किया, उसका पहला डाउट था सर मुझसे नहीं हो पाया तो, मतलब फर्स्ट था कि मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे कहा कि आपका क्यों नहीं हो पाएगा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि क्यों नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ अगर आपका नहीं हुआ ना तो आपको ये डर इसलिए लग रहा है कि भाई मैं लोगों को नहीं समझा पाया। तो आप इसको अभी देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में मुझसे नहीं हुआ। तो इस प्रेजेंट मोमेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी के सिचुएशन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि भाई मुझसे नहीं हुआ। तो इसका सही जो आपके एंजल ने, यानी कि जो आपके शोल्डर पर जो एंजल बैठे रहते हैं, उन्होंने आपको कहा कि भाई मुझसे नहीं हुआ तो भाई आप प्रेजेंट मोमेंट से फ्यूचर मोमेंट को देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को देख रहे हैं। तो भाई प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास स्किल्स नहीं है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में आ जाएंगी, फ्यूचर में मैं सीख लूंगा। आपको डाउट आया, आपके एंजल ने आपको कहा मैं सीख लूंगा, ठीक है भाई। उन्होंने कहा दूसरा, सर अगर मैं जिसके साथ ज्वाइन हूं, मतलब मैं किसी के साथ काम करना स्टार्ट करूं, या मैं आपके साथ काम करना स्टार्ट करूं, फॉर एग्जांपल आपके मन में आ रहा है अगर मैं आपके साथ काम करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। भाई ये जो छोड़ने वाला वर्ड है ना, भाई पहले पकड़े तो सही, तभी तो छोड़ पाएंगे। हाँ भाई, छोड़ने वाला वो नहीं कि मैंने मतलब दिल तोड़ दिया आपका, और क्या कहते हैं उसे, बेवफा सनम, वो सोनम ऐसा कुछ है कि वो नोट पे एक ट्रेंड चला था ना, सोनम बेवफा है। तो भाई विकास बेवफा नहीं है, समझने वाली बात है। सर उस अपलाइन ने, जिसके साथ मैं कनेक्ट करूँ, उसने मुझे नहीं समझाया, नहीं सिखाया। तो समझने वाली बात है कि उस पर्सन ने आपको नहीं सिखाया, तो ये डाउट है। तो उस पर्सन के में भी आया और शायद आपके मन में भी आया हो कि भाई नहीं हुआ या उसने मुझे नहीं सिखाया,
तो हम आज भी प्रेजेंट मोमेंट में जी देख रहे हैं कि भाई प्रेजेंट मोमेंट से फ्यूचर मोमेंट को देख रहे हैं। तो सर प्रेजेंट से क्या है कि भाई नहीं सिखाया तो फ्यूचर मोमेंट को देखना है कि भाई वो आपको ज्वाइन इसलिए नहीं करा रहा कि आपसे कुछ एक कमीशन मार्जिन ले ले, वो आपको इसलिए कर रहा है कि जब आपका बिजनेस बिल्ड होगा, यानी कि जब आप ग्रो करेंगे तो वो ग्रो करेगा। यानी कि अब पर फ्यूचर में आपके उस मतलब ना आपके उस एंजल ने क्या जवाब देना चाहिए कि भाई, या आप अपने आप को किस तरीके से जवाब देंगे, भाई मेरा बिजनेस ग्रो होगा तभी तो उस अपलाइन का कुछ बिजनेस ग्रो होगा, यानी कि वो मेरी हेल्प करेगा भाई सिखाने के लिए। मजबूरी है उसकी, मजबूरी है कि भाई वो मुझे सिखाएगा, वो मुझे सिखा देगा कि भाई ऐसे आप ग्रो करोगे तो मुझे कुछ परसेंटेज आएगा, तो उसका सिखाना तय है। ये किसने बोला है? आपके एंजल ने। किसको बोला है? आपको बोला है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल उनका सवाल था सर मैं ना इंट्रोवर्ट हूं, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, मुझसे कैसे होगा बिजनेस, मैं कैसे कर पाऊंगा FLP को? तो मैंने उनसे सिंपल एक कहा, कोई भी पर्सन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। हर पर्सन के अंदर एक ये कैटेगरी कहें या क्वालिटी कहें, वो दोनों टाइप्स का होता है, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। जब हम किसी ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जिसे हम जानते हैं तो हम इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसे हम जानते हैं उसके साथ हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि हम बात खुल के कर सकते हैं। और जिसे हम नहीं जानते तो हम उससे बात करने में थोड़ी सी घबराते हैं कि क्या बात करूंगा। कई बार हम अगर बात करने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं एक बात है अब क्या बोलूं, तो वहां पे हम चुप हो जाते हैं, एंड देन वो साइलेंस बता देता कि भाई अब कन्वर्सेशन नहीं आगे बढ़ेगी। तो समझने वाली बात है सर, आप इंट्रोवर्ट हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इंट्रोवर्ट जो होता है उसकी सबसे बेस्ट स्किल जो मैं जानता हूं, या मैं जब इंट्रोवर्ट था, हालांकि मैं इंट्रोवर्ट आज भी हूं, ऐसी बात नहीं है, जब आप मुझे फिजिकली मिलोगे ना तब देखना मैं कितनी बातें करता हूं ना भाई। फिर मैं आपको सुनता हूं, यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूं, या तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके डाउट्स क्या हैं, और मैं उनको क्लियरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। वरना आप जब मुझसे फिजिकली मिले ना कभी, तब देखना मैं कितना मतलब कुछ सेकंड में चुप हो जाऊंगा। तो क्या है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। तो समझने वाली बात है सर, इंट्रोवर्ट हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। जब भाई मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे घबराहट होती है, कोई बात नहीं सर। ये घबराहट है, आपको जो सामने वाले को बताना, वो क्या बताना है कि भाई आज मैंने ऑफिस में क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने क्या क्या किया, या मैंने कौन से मोमोज खाए, ये थोड़ी बताना है। बताना क्या है, FLP के बारे में ही तो बताना है भाई। उस सामने वाले पर्सन के भी डाउट्स तो यही है ना सर, FLP में कैसे काम होता है, किस प्राइस से स्टार्ट होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे। ये जो डाउट्स आपके हैं, ये डाउट्स उसके भी तो हैं कि भाई जब आप उसके डाउट्स को क्लियर करोगे, उस डाउट्स को क्लियर करने के पहले उस डाउट्स को पहले आपको तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या, जब आप, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप जब कोई वीडियोस बनाएंगे, यानी कि आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में क्या है, जब आप उस वीडियो को बनाने से पहले उसको कंज्यूम तो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 2cc के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं कि सर 2cc क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि जो है ना, पास्ट में एक वीडियो है मेरी 2cc की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं, हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं, मैं भी बढ़िया हूँ, आप, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्या है, जब आप इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके अंदर एक, क्या कहते हैं, एक खुशी सी आती है, एक मोटिवेशन सा आता है। मतलब जब आप उस वीडियो को देखते हैं, आप खुद इससे ही कंज्यूम करते हैं अपनी वीडियो को, तो आपको एक अंदर से, अच्छा मैं इतना भी कर सकता हूँ। तो क्या है, जब आप किसी भी चीज़ को देखकर, उसे समझकर एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में बना के जब आप उसको समझाते हैं, यानी कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो क्या मैं खुद भी तो इस चीज़ को समझ रहा हूँ ना, तभी तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो जब आपको अपने आप को समझा पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं, वही आपको करना होता है। यानी कि आपको सीख कर लोगों को सिखाना है। हाँ, पहले दिन नहीं होगा, बेबी स्टेप्स में हो जाएगा। उन्होंने कहा सर बट मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं कैसे होता है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ, देखो अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो फॉरएवर में बहुत सारी
मतलब टीम्स हैं। तो मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ उस टीम का नाम है TLF क्रिएटर, यानी कि मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। फिर वो छोड़िए मार्कर को, अब मैं आपको बिना मार्कर की समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो उस टीम का नाम है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री। इस टीम में हम क्या करते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो ये मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ अपने इस TLF टीम में कि भाई आपके पास जो डर है या जो मेरे पास जो डर था मैंने कैसे किया। और जो इस 26 जो साल के जो मेल का जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिसने कल मुझसे कनेक्ट किया था, तो मैंने इनको क्या बताया कि इनके ये जो डाउट्स है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ अलग डाउट्स होते हैं, इनके ये डाउट्स है कि सर मेरे पास ये है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे ये डर सता रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया। अब मैं कहूँगा आपने ये चीज़ें सब सीख ली, तो मैं अब आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें सीख ली ना, तो आपको अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने अगर आपके पास भी कोई डर है ना, तो आपने उस एंजल की हेल्प लेनी है, अपने मतलब उस एंजल से पूछना है कि भाई कैसे हो सकता है, अगर मैं करना चाहता हूँ तो कैसे हो सकता है। तो वो एंजल आपको कुछ सजेशन देगा। उस एंजल की जो भी हो, जब ये करना है तो ये सिर्फ पेपर और पेन पे करना है सर। पेपर पेन लेके क्यों करना है सर? हमारे पास ना एक दिन में अप्रोक्सी रिसर्च के अनुसार 60,000 थॉट्स आते हैं। मतलब कोई भी पर्सन अपने इन थॉट्स को ना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इससे ना एक रिलेट करता हूँ। हाँ, आज अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, ये जल्दी रिलेट कर लेंगे। तो आज मैं जब सुबह उठा तो मैं ब्रश कर रहा था, और ब्रश करते करते मुझे एक आइडिया आया, इंसाइट आई कि क्यों ना मैं जब मैं ब्रश कर रहा था कि इंसाइट आइडिया आया कि मैं इस तरीके से कंटेंट बनाऊँ। तो जो मैंने सोचना शुरू किया तो हर एक स्टेप पर मतलब जो थोड़े से बढ़ते जा रहे थे, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके का कंटेंट का मेरे अंदर आइडिया आ रहा था। भाई मैं नहाया एंड मैं ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन जब मैं ऑफिस से आ रहा था ना, और मैं जब रास्ते में था तो मेरे माइंड में आ रहा था कि यार क्या सोच रहा था मैं क्या सोच रहा था। और मैं पूरी तरीके याद करने की कोशिश कर रहा कि सुबह कौन सा कंटेंट डिलीवर करने का था, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो क्या करना है भाई, पेपर पेन इसलिए लेना है कि हम जो भी सीखते हैं ना वो प्रैक्टिस से सीखते हैं। भाई थॉट्स आएंगे गायब हो जाएंगे, तो क्या करना है, पेपर पेन लेना है कि जो भी आ रहा है उसको लिख दो। यानी कि जो अपने फियर ऑफ अननोन है ना, मतलब एक अनजाना सा डर है, मार्कर नहीं चल रहा है, जो फियर ऑफ अननोन है मतलब जो अनजाना सा डर है, इस डर को नोन बना दो। भाई जो होगा मैं ये कर लूँगा, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से देने की कोशिश करो, एंजल की हेल्प। तो पेपर पेन इसलिए लिखना यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके के डाउट्स हैं और आपके पास ये डाउट्स भी है मैं कैसे कर सकता हूँ, तो भाई मैं जिस टीम के साथ हूँ उस टीम का नाम है TLF क्रिएटर। हम जो काम करते हैं वो करते हैं कंटेंट डिलीवर से। मैंने कहा ना, ये आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, मतलब कंटेंट आपको सिखा रहा हूँ और इसके बदले में मैं भी खुद सीख रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं या मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में ना बहुत खूबसूरत से लिंक है, गिफ्ट्स है आपके लिए, फ्री गिफ्ट्स है। उसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं है, 199 या 198 कोई पे करने की जरूरत नहीं है। लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, यानी कि क्या, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जैसे फिल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा। ये जो कि लिंक है हमारे वेबिनार का, जो हर इवनिंग 7 PM पर होता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, या मैं कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, उस ऑटोमेशन की हेल्प से। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं, या आपको फॉरएवर के सारे फंडे क्लियर हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो मेरी FBO ID है 910705447668, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक फॉर्म ओपन होता है क्रोम पर foreverliving.com का, तो वहाँ पे आप डिटेल्स भर के मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, नन ऑफ द अब, कोई चार्ज नहीं है। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, अपने उस एंजल की हेल्प लीजिए। आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ। जब आपका एंजल आपको कुछ बता रहा हो तो उसे लिखने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि लिखे हुए को हम प्रैक्टिस करते हो, हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या? अपने आप को एज अ लीडर क्रिएट करते हैं। लीडर मतलब अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो,
चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो।